हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उनेसा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग, टाइप्स और जो टाइप्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोज बनाती रहूंगी रिलेटेड टू योर इंग्लिश ग्रामर। So first of all, let's get to know the meaning of determiners. Determiners are words that come at the beginning of noun phrase before adjectives. These words help to show how much or how many are we talking about. A modifying word that determines the kind of reference a noun or noun group has, for example, the, every, etc. बेसिकली डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, एक नाउन फ्रेज वगैरह जो होता है उससे पहले लगते हैं और वो आपको बताते हैं कि कितना, हाउ मच और हाउ मैनी, सबसे ये इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। So you can see here the types of determiners. There are 6 types of determiners: articles, possessive, demonstrative, numerals, ordinals and quantifiers. तो अब इनका एक्सप्लेनेशन, इनका मीनिंग और उनके एग्जांपल्स के साथ मैं आपको आगे बताऊंगी। सो दीज आर द बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? An article is a word used to modify a noun, which is a person, place, object, or idea, etc. Articles are used to point out or refer to noun. There are 2 kinds of articles. First, indefinite article, that is a and n. And second one is definite article, that is the. तो आर्टिकल्स पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आर्टिकल्स टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके आर्टिकल्स पे पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए तो आर्टिकल्स आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन जो था हमारा वो आर्टिकल्स था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट वन, दैट इज possessive. They modify a noun by attributing position or sense of belongingness to someone or something and usually reflect the noun's genitive case. They are also known as possessive adjectives. These words show the things belonging to someone. तो possessive जो है वो आपको शो करता है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो किसी को बिलोंग करती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव से आपका क्या है, वो वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी को बिलोंग करती है, मुझे, आपको, इसको, उसको, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी जगह को, किसी भी चीज को बिलोंग करती है। तो पॉजिटिव आपको क्या बताता है? द फीलिंग, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इट गिव्स यू द सेंस ऑफ पोजीशन और बिलोंगिंगनेस। हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉजिटिव के। द डॉग इज माइन, द रिंग इज हर्स, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, देयर सिंगिंग इंस्पायर्ड अस। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपको पोजीशन बता रहे हैं किसी चीज के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द डॉग इज माइन। डॉग किसका है? मेरा है। तो डॉग किसको बिलोंग करता है? मुझे बिलोंग करता है। तो माइन जो है आपको वो बिलोंगिंगनेस बता रहा है किसकी? डॉग की। इसी तरह से द रिंग इज हर्स, रिंग किसकी है? उसकी है, जिस भी पर्टिकुलर लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, तो अंडरस्टैंडिंग किसकी है? इट्स योर अंडरस्टैंडिंग। दे आर सिंगिंग इंस्पायर्ड अस, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपको बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं किसी चीज की, किसी थॉट की, किसी भी नेम प्लेस और एनी नाउन यू कैन बेसिकली सी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। तो these determiners show where an object or person is in relation to the speaker. There are 4 basic determiners: this, that, these, those. तो जो डिमोन्स्ट्रेटिव हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव आपके बेसिकली 4 ही होते हैं: दिस, दैट, दीज, दोस। अगर आप सिंगुलर की बात करेंगे तो इसमें दिस, दैट आ जाएगा और अगर आप प्लूरल की बात करेंगे तो इसमें दीज और दोस आ जाएगा। तो ये डिटरमाइनर्स आपको क्या शो करते हैं कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है या तो पर्सन है वो कहाँ है,
कहाँ है मतलब जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके बारे में, ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में, तो उससे कितनी दूर है, उसके पास है, उसके दूर है, उसका डिस्टेंस शो करते हैं आपको बेसिकली, रिलेशन टू द स्पीकर। तो अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोक्सिमल डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये क्या होता है? इन इंग्लिश द वर्ड दिस एंड दीज आर द प्रोक्सिमल डेमोन्स्ट्रेटिव्स। दे एक्सप्रेसेस दैट अ पर्टिकुलर थिंग बीइंग मेंशन्ड आर वेरी क्लोज टू द स्पीकर। तो ये जो प्रोक्सिमल डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं आपके, ये इंग्लिश में ये आपको इसमें कौन से होते हैं? एक तो दिस होता है और दीज होता है। तो ये आपको शो करता है कि जो भी पर्टिकुलर थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, थिंग और अ पर्सन, तो वो स्पीकर के बहुत क्लोज है, उसके पास में है। अब दिस और दीज में क्या डिफरेंस है? दिस आप सिंगुलर के लिए यूज करेंगे और जो दीज है वो आप प्लूरल के लिए यूज करेंगे। सेकेंड वन आ गया आपका डिस्टल डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये क्या होता है आपका? द डिस्टल डेमोन्स्ट्रेटिव्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर दैट एंड दोज दे एक्सप्रेस दैट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द थिंग्स बीइंग रिफर्ड एंड द स्पीकर। तो जिस ऑब्जेक्ट के या जिस पर्सन के बारे में स्पीकर बात कर रहा है, वो शो करता है कि वो उससे थोड़ी दूरी पर है, स्पीकर से वो चीज या ऑब्जेक्ट थोड़ी दूरी पर है, इसलिए वो दैट और दोज बोलेगा उसको। तो दैट और दोज में भी क्या डिफरेंस है? दैट आपका सिंगुलर के लिए आ जाएगा एंड दोज आपका आ जाएगा प्लूरल के लिए। And now next is numerals. Numbers that act as a determiner to specify the quantity of a noun. For example, the two in two hats showing exact numbers of something. Examples 12, dozen, first, single. तो न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स सिंपली नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली क्वांटिटी बताते हैं नाउन की। जैसे टू है अगर हमने बोला तो हमें समझ में आ जाएगा, इफ वी से टू हैट्स, तो हमें समझ में आ जाएगा कि दो हैट है, वहां पे दो से ज्यादा या दो से कम नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर आपको शो कर रहा है। और 12 है, डजन है, डजन भी आपको बता देगा, एक डजन में आपको पता है कितना होता है, तो फिर डजन आपको भी यही न्यूमरल्स का ही शो करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ordinal numeral. Ordinal numerals are ordinal numbers. Words are words that represents a position or rank in the sequential order. अब आपका ये देखिए कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल न्यूमरल और कार्डिनल न्यूमरल का डिफरेंस देख लीजिए। कार्डिनल आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, जो नॉर्मल जो हम नंबर्स बोलते हैं वो, और जो आपके ऑर्डिनल्स होंगे वो ऐसे हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो न्यूमरल्स में ये आप दो में डिफरेंस देख लीजिए, ये दो डिफरेंस आपका आ जाएगा, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल्स। और लास्ट हमारा आता है क्वांटिफायर्स। सो व्हाट आर क्वांटिफायर्स? इट इंडिकेट्स क्वांटिटी। क्वांटिफायर्स जो है वो क्वांटिटी बताते हैं आपको, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे, बट इट जस्ट बेसिकली टेल यू द क्वांटिटी। जैसे ये आपके एग्जांपल्स देख लीजिए, अ फ्यू, अ लिटिल, मैनी, मोस्ट, सम, एनी, अ लॉट ऑफ। तो इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल रहा, मगर आपको समझ में आ रहा है। अ फ्यू अगर मैं बोलूंगी और मैनी में बोलूंगी तो आपको समझ में आ रहा है अ फ्यू मतलब कम ही होंगे, बहुत कम, और मैनी मतलब बहुत लोग होंगे। तो इस तरह से ये आपको एक सेंस दे देगा क्वांटिटी की, मगर एग्जैक्ट नंबर इंडिकेट नहीं करेगा, तो वो आपके क्वांटिफायर्स होते हैं। So a quick recap here: the types of determiners, articles, possessive, demonstrative, numerals, ordinals and quantifiers, and the words that are used in it. Articles होते हैं आपके a, an and the. Possessive में आपका आ जाएगा my, your, his, her, its, our, their, whose. और demonstratives में this, that, these, those. Numerals में आपका 1 2 3 4 the numbers, and ordinals में first, second, next, last. Quantifiers में many, few, some, every, much, a lot of, any, less. So I hope you got it. So that's it, and thank you for watching the video, and please subscribe my channel, share with your friends and also with your family members. और अगर कोई सजेशंस है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि जो आप सजेशंस दें मैं उनको पढ़ूंगी और उनको अप्लाई भी करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।